गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको पढ़ा रही थी हमारे आसपास के पदार्थ। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही थी। मैंने आपको कल ही बताया था कि ये वाला हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। आज हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस का अभ्यास करते हैं, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ ये समझ लीजिए, हमारा तापमान होता है उसका SI पद्धति में मात्रक हमारा, यानी कि हम तापमान को SI पद्धति में केल्विन से इंडिकेट करते हैं। इसकी पद्धति क्या बोलते हैं, तापमान का जो हमारा मात्रक होता है SI पद्धति में वो केल्विन होता है, जिसको हम लोग K से दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा सबसे पहले हमें तापमानों को निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में बदलना है। देखिए सेल्सियस, ठीक, इसको ऐसे लिखते हैं सेल्सियस, ठीक है, इकाई में देखिए हमें परिवर्तित करना है, देखिए बदलना है, परिवर्तित करो। ठीक, जो हमारे तापमान दिए हुए हैं, नंबर 1 है ये, देखिए हमारा 300 केल्विन। दूसरा है हमारा 573 केल्विन, यानी कि 573 केल्विन। ये हमारा केल्विन में दिए हुए हैं, हमें बदलना कितना है, किसमें है, सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में। ठीक है, आप जानते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन। ये हमेशा याद रखना। जब हम लोग केल्विन से सेल्सियस में बदलेंगे तो देखिए कैसे हम बदलेंगे, ये 300 लिखो, फिर माइनस लगाओ 273, जो हमारा 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ना, बराबर कितना होता है, 273 केल्विन। तो जब हम केल्विन से सेल्सियस में बदलेंगे तो हम जितना दिया हुआ है उसमें से 273, यानी कि जितना भी दिया है केल्विन में वो हम 273 में से घटा देंगे तो हमारा सेल्सियस में आ जाएगा। तो हमने 300 लिखे, घटा दिए कितने, 273, इसमें से हमने घटा दिए तो हमारा कितना आया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ये हमारा इसका उत्तर आ गया। दूसरा है हमारा 573, इसमें से भी आप 273 घटा दो, कितना आएगा, देखिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे केल्विन से सेल्सियस में देखिए बदल गए हैं। बहुत इजी है, अगर केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो जो दिया हुआ है केल्विन में उसमें से 273 को हम घटा देंगे। दूसरा हमें तापमानों को जो है, तापमानों को केल्विन में बदलना है। जब इसका उल्टा होगा, देखिए ये केल्विन से सेल्सियस में बदला, अब हम सेल्सियस से केल्विन में बदलेंगे, इसका उल्टा करेंगे। देखिए पहला हमारा है, कितना दिया हुआ है, देखिए ये हमारा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है हमारा 373 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए, तो इसमें मैंने घटाया था, इसमें हम जोड़ देंगे 273, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये आ गया, देखिए कितना आएगा, 298। देखिए 5 3 8 7 और 2 9 और 2 ये, ठीक है, इसको हम केल्विन आगे इसके लिख देंगे। ये केल्विन में हमारा बदल गया। इसको भी ऐसे करेंगे, 373, फिर इसमें 273 हम जोड़ देंगे, कितना आएगा, 3 3 6 7 7 14, हासिल 1 3 2 5 1 6, 646 केल्विन। देखिए ठीक है, ये हमारा इसमें बदल गया। केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए हम 273 उसमें से घटा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। और जब हम केल्विन सेल्सियस से केल्विन में बदलेंगे तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी कि हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा। अगला प्रश्न लिखिए। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है, जैसे कि अवलोकनों हेतु हमें कारण बताने हैं। जैसे हमारा पहला है कि नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर ये कुछ समय के पश्चात या ये समय के कुछ समय के बाद जो है
कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। वो अदृश्य का क्या मतलब, वो गायब हो जाता है। नेपथलीन की जो गोलियां हम लोग कपड़ों में रखते हैं वो थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि वो गायब हो जाती हैं, वहाँ पे ठोस पदार्थ नहीं बचता है। उसकी वजह क्या होती है, वो कणों के साथ जो है उसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं कि बाष्पीकृत हो जाते हैं, तो वो इसी वजह जो है उसकी गोलियां वो गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर दूसरा है हमारा, हमें इत्र की जो गंध होती है या जो उसकी खुशबू होती है बहुत दूर तक दिखाई सूंघने पर हमें लगती है कि इत्र डालते हैं तो कहीं से भी कोई इत्र मतलब सेंट डालते हैं तो दूर से ही बहुत खुशबू आने लगती है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो इत्र होता है उसके जो कण होते हैं वो लगातार गतिशील होते हैं, यानी कि उनको गतिज ऊर्जा मिलती रहती है, जिस वजह से उनके कण जब चलते रहते हैं तो जहाँ दूर दूर तक उसकी जो खुशबू होती है वो जाती रहती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि जो हमारे कुछ पदार्थ दिए हुए हैं, देखो पदार्थों को, प्रश्न है हमारा अगला, पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए पहला हमारा दिया है जल, दूसरा हमारा दिया है चीनी, और लास्ट में तीसरा हमारा दिया हुआ है ऑक्सीजन। देखिए जल क्या है, एक लिक्विड है यानी कि द्रव है। चीनी क्या है, हमारी सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड यानी कि ठोस है। ऑक्सीजन जो हमारा होती है वो गैस है। देखिए ये क्या है, गैस है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे ठोस होती है उसका आकर्षण बल यानी कि उसको खींचने की जो शक्ति होती है, पावर होती है, जो सबसे ज़्यादा होती है। तो ठोसों की जो होती है आकर्षण, जो ठोसों का आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक होता है, द्रवों का उससे कम होता है, और गैसों का जो होता है सबसे कम होता है। तो हम लोग व्यवस्थित करेंगे उनके बढ़ते हुए क्रम में जो सबसे आकर्षण बल जिसका कम होगा वो पहले लिखेंगे, उसके बाद जिसका ज़्यादा होगा उसको लिखेंगे, सबसे लास्ट में जिसका सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा किसका है हमारा, देखिए चीनी का आकर्षण बल यानी कि ठोस का, ठीक। फिर जो है क्या आएगा, लिक्विड यानी कि जल का, ठीक। फिर आएगा हमारा इधर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस है, गैस का सबसे कम, इससे ज़्यादा जल का, और सबसे ज़्यादा हमारा चीनी का। ये हमारा प्रश्न ये वाला देखिए पूरा है, इसको आपको समझ में आया होगा। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला है हमारा निम्न तापमानों पर, जो नीचे तापमान है, निम्न तापमानों पर जल की भौतिक अवस्थाएं बतानी है। जल की भौतिक अवस्था, ये मैंने आपको बता ही दिया था। भौतिक अवस्था क्या होती है, निम्न तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था बताओ, ठीक है। कौन कौन से तापमान दिए हुए हैं, देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और तीसरा है हमारा 100 डिग्री, ठीक है। देखिए तो जल की हम देखेंगे, इसका भौतिक अवस्था देखेंगे जल की। जब पानी हमारा जो है बर्फ बन जाता है यानी कि ठोस में बन जाएगा, तो हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है यानी कि सॉलिड, ठीक। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा पानी उबलने लगता है यानी कि खौलने लगता है, बॉयल होने लगता है, बॉयल होके वो उसकी वाष्प में वो बदल जाता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमारा बन जाता है ये भाप बन के जो है यानी कि वो गैस बन जाता है यानी कि गैस। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होगा हमारा, वो हमारा उसमें पानी रहेगा, ठीक है। तो हमारा ये लिक्विड ही रहेगा यानी कि द्रव में ही रहेगा ये।
तो हमारी तीनों अवस्थाएं आ गई। देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड बन जाएगा यानी कि ठोस बन जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भाप बन के यानी कि वो गैस बन जाएगी, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड बन जाएगा यानी कि द्रव बन जाएगा। ये भी आपको देखिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख के चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, नहीं देखिए इतना ही प्रश्न है। चलिए तो ये वाले प्रश्न हम आपको समझ में आ गए होंगे, मैंने आपको जो समझाए हैं। ठीक है, तो ये पाठ हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसकी एक्सरसाइज को आप लोग दोबारा घर पे कीजिए और इसको याद भी कीजिए। धन्यवाद।